वेलकम बैक इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अपनी लास्ट वीडियो में हम सॉल्वेंसी रेशियो के दो रेशियोज कर चुके हैं, डेब्ट रेशियो और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। इस वीडियो में मैं इसकी नेक्स्ट टू रेशियोज लेके आई हूँ। तो अब हम यहाँ करेंगे थर्ड रेशियो इज प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, अब शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट्स किस तरह से कैलकुलेट करना है बेटा, ये आप लोग पहले सीख चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब फिर भी एक दो नए फॉर्मूलाज अगर एडअप होते हैं तो आप यहाँ से प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगे। ओके, आई ऑलरेडी राइट वन क्वेश्चन हेयर, जहाँ पे हमने अभी तक जो भी रेशियो पढ़ी है वह तीनों ही कैलकुलेट करनी है विद प्रोप्राइटरी रेशियो। कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। ओके, हमें डेटा गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस जिसमें हमें जर्नल रिजर्व दिया है 2,50,000, सरप्लस डेट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L डेट इज 1,50,000। अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्रेडिट बैलेंस मानेंगे, मतलब पॉजिटिव, और अगर डेबिट बैलेंस लिखा है तो वो नेगेटिव होता है, ये हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। 12% डिवेंचर्स डेट इज 16 लाख, करंट लाइबिलिटीज 6,80,000, फिक्स्ड एसेट्स 21 लाख, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज और करंट एसेट्स 8,80,000। ओके, अब हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एज पर द क्वेश्चन हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, और मैंने ये बात बताई थी कि डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट से होता है। तो जब भी लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात की जाती है तो हमारे जो डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है, डिबेंचर्स हमारे क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं। तो हम सीधा, और यहाँ पे डेब्ट की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 16 लाख। अब हमें चाहिए क्या, इक्विटी, और इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए आप देखो इक्विटी में क्या क्या आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं सिर्फ बोल रही हूँ और डायरेक्ट अमाउंट लिख रही हूँ, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में जर्नल रिजर्व 2,50,000, प्लस सरप्लस बैलेंस डेट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L 1,50,000। अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो ये माइनस हो जाता। ठीक है, तो द टोटल अमाउंट इज 9 लाख रुपीज। तो इक्विटी हमारी आ गई 9 लाख। अब सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, तो डेब्ट हमारे थे यहाँ 16 लाख और इक्विटी हमारी आ गई 9 लाख। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर इज, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.78:1, दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, अब नेक्स्ट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का हमारा फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, डेट इज शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, और शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी इज वन एंड द सेम थिंग। ओके, तो इक्विटी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी, डेट इज 9 लाख। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि मेरे पास शेयर होल्डर्स फंड कितना है, शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी एक ही बात होती है, और ये वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट करी थी 9 लाख। मैं एक बार और बता देती हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जर्नल रिजर्व प्लस सरप्लस बैलेंस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L, इस सबको हम ऐड करेंगे तो हमारी इक्विटी आ जाएगी। ओके, टोटल एसेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल एसेट्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा, टोटल एसेट्स बराबर होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो डेट इज 21 लाख प्लस लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2 लाख प्लस करंट एसेट्स 8,80,000। ओके, तो द आंसर इज 31,80,000। ठीक है,
अब हमारे पास दोनों चीजें अवेलेबल हैं। अब हम सीधा यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो फॉर्मूला में प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड अपॉन 31,80,000। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 0.28:1। दिस इज द आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी कैन कैलकुलेट द थर्ड रेशियो। थर्ड हमें निकालना है इसमें टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट, टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। अब टोटल एसेट्स हमारे पास अभी अभी हमने कैलकुलेट करी थी 31,80,000, और डेप्ट भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। हमारे 16 लाख के डेप्ट हैं हमारे पास। ओके, सो द आंसर इज 1.99:1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा आपका। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज वेरी इजी। तो आप इस तरह से बेटे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऐसे मिक्सअप क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे, और सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन हेयर, वन वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, उसमें हमें सब चीज मोस्टली दी रहेगी। मैं प्रोप्राइटरी रेशियो पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले रही हूँ, जिसमें से प्रोप्राइटरी रेशियो बोला गया है, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। और इसमें हमें डेटा गिवन है शेयर कैपिटल 5 लाख, आफ्टर दैट नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट हमें दिया हुआ है 22 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस विच इज 3 लाख, और करंट एसेट्स 10 लाख। ओके, तो दिस इज वेरी इजी। हमें निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो, और प्रोप्राइटरी रेशियो हमारा होता है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड को इक्विटी भी बोलते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। अब देखो, हमें इक्विटी अगर मुझे निकालनी है तो इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, या प्रोप्राइटर्स फंड, ये हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमें दिया हुआ है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, हमने पढ़ा था प्रीवियस फॉर्मूले में। तो अगर मैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करती हूँ तो 5 लाख प्लस 3 लाख, तो इक्वल टू कितना आ गया ये हमारा 8 लाख। ओके, यहां तक समझ आया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। देखने से ही पता चल रहा है टोटल एसेट्स में। तो 22 लाख प्लस करंट एसेट्स कितना है 10 लाख, तो टोटल इज 32 लाख। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, 32 लाख और ये आ गया हमारे पास 8 लाख। अब सीधा क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड हमारा 8 लाख डिवाइडेड बाय 32 लाख। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। तो आंसर इज, इसका परसेंटेज में भी निकल सकता है, ये बात ध्यान रखना। आंसर ये सीधा सीधा, क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, तो 25% आ सकता है। ठीक है, पॉइंट में भी निकल सकता है, रेशियो में भी, और परसेंटेज में भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हमारी सॉल्वेंसी रेशियो में एक लास्ट रेशियो रह जाती है, विच इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब हम उस पर आ जाते हैं। दिस इज आवर फोर्थ एंड लास्ट सॉल्वेंसी रेशियो।
इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ओके, इसका फॉर्मूला होता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है। और ये जो रेशो होती है ये हमारी टाइम्स में कैलकुलेट होती है, टाइम्स में, ठीक। कैसा क्वेश्चन आता है इस पे एक बार देखते हैं। हमें सीधा बोला हुआ है क्वेश्चन में कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट